बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब इसकी पड़ताल की जाती है तो कई कमियां सामने आती हैं। हमने भागलपुर के कहलगांव में 2 पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र की पड़ताल की। पहले हमारी टीम भूलसर पंचायत के नया टोला स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंची, जो 20 वर्षों से तारणहार की बाट जोह रहा है। 2003 में बना यह स्वास्थ्य उपकेंद्र अभी तबेले में तब्दील है। कमरों में चारा भरा हुआ है, भवन पूरी तरह से जर्जर है। जब लाखों की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण हुआ था तो लोगों को खासी उम्मीद थी, लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीद धूमिल पड़ गई। हालांकि इससे कुछ बेहतर हालत एकचारी पंचायत अंतर्गत एकचारी स्वास्थ्य उपकेंद्र की दिखी। यहाँ एक कमरे में कुर्सी, टेबल और कुछ दवाइयाँ रखी थी। उनमें ताला जड़ा हुआ था। हालांकि एक रूम में गाय के लिए चारा भी रखा हुआ नजर आया। गाँव वालों का कहना है कि ज्यादातर समय तक ये अस्पताल बंद ही रहता है। वहीं जब जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी और स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया जाएगा। तो अब इन तस्वीरों के सामने आने सवाल ये उठता है कि ये अस्पताल है या गुहाल है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है, चारा रखा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ देखिए। कहाँ है डॉक्टर और कहाँ है दवाइयाँ? महत्वपूर्ण सवाल। अस्पताल खुद खस्ता हाल तो कैसे होगा मरीजों का इलाज? ये सवाल इन तस्वीरों के बाद उठ रहा है। और कौन करेगा बदहाल अस्पतालों पर नजरें इनायत? आखिर ऐसे कैसे सुधरेगा स्वास्थ्य सिस्टम? दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठने लाजमी है कि ये अस्पताल है या गुहाल है। मेरा लक्ष्य है अपना कि प्रत्येक पंचायत में हम कम से कम एक नहीं 2 स्वास्थ्य केंद्र बनाएं। उसके लिए जमीन को भी खोज करके हम लोगों ने विभाग को प्रपोजल दिया है और बहुत जल्द भागलपुर जिले को इसका सैंक्शन भी हो जाएगा, जो जिससे कि यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। और खासकर हमारा अधिकतम पैसा या तो स्वास्थ्य में या बच्चों की शिक्षा में या खर्च होता है, जिससे कि हम लोग राशि को, आम जनों के राशि को बचा सकते हैं। बिहार में जो सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दावे करती है, जमीनी हकीकत क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की वानगी क्या है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहलगांव के रसलपुर एकचारी में इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीर स्वास्थ्य उपकेंद्र रसलपुर एकचारी है। और यहाँ पर जो है एक ही रूम, इस उपकेंद्र का बस एक रूम जो है, डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और कुछ देर रुकते हैं, इसे बंद करके फिर चले जाते हैं, जो ग्रामीणों का कहना है। इस तरफ आप देखेंगे तो अभी ताला जरा हुआ है, शुक्रवार का दिन है, दोपहर का वक्त है और ये अभी यहाँ पर ताला जरा हुआ है। जो जीएनएम या एएनएम जो यहाँ पर पहुंचती हैं, वो यहाँ से बस कुछ दवाइयां लेकर जाती हैं। कुछ लोग आते हैं तो सिर्फ जो विटामिन डी, विटामिन सी की दवाइयां उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये कमरा जो है ये भी बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ उस कमरे में कुछ दवाइयां और टेबल कुर्सियां लगी हुई है। ये कमरा भी बंद पड़ा हुआ है। आप तस्वीर देखिए और इस तरफ आपको दिखाएंगे तो इसमें जो है, इस कमरे में भूसा रखा हुआ है, इस कमरे में जो है भूसा रखा है और इस तरफ आप देखेंगे तो मवेशी बंधा हुआ है। तो ये स्थिति है उप स्वास्थ्य उपकेंद्र की। क्या ऐसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो है सरकार ने बजट में करोड़ों जो है प्रावधान करोड़ों का रखा गया है और करोड़ों खर्च करने की बात की जाती है। इस तरफ आप देखेंगे तो जो नया अस्पताल यहाँ के लिए बन रहा था, वो 4 साल से जो है जस का तस पड़ा हुआ है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कि स्थिति पर ध्यान देने के लिए कोई नहीं आ रहा। हम बात करेंगे अस्पताल की क्या स्थिति है, कब से ये हालत है यहाँ पर? सर, ये अस्पताल बने हुए तो 65 साल हो गया है। मेरे दादा के याद में मेरी दादी ने 1 एकड़ जमीन, इसके साथ के भी बगल में भी उस समय कंपाउंडर, नर्स सब रहते थे। 2 दिन विजिट होता था, मंगलवार और शुक्रवार का, कहलगांव के डॉक्टर के द्वारा। अभी कितने लोग? अभी लोग जो है 25 साल से ये सिस्टम बंद है। यहाँ भी कोई नहीं आता है। यही एक एएनएम जीएनएम जो सब आती है, तो टैबलेट बांट देती है विटामिन का और फिर चली जाती है। 1-2 घंटा आप लोग अभी भी ताला बंद है। तो वही तो हम बोले कि बार चलना चाहिए अस्पताल। रोज की हालत है। आज आप क्या देख रहे हैं? आप कल भी आके देख लीजिएगा, परसों भी आके देख लीजिएगा। रोज की ये हालत। क्या स्थिति है? बंदे भी रहता है। हाँ, कभी कभी 10 दिन 15 दिन में 1 दिन आता है। 10 दिन 15 दिन में 1 दिन। हाँ, दवाई जब आप लोगों को जरूरत पड़ती है अस्पताल की तो कहाँ जाते हैं? कम बीमारियों की दवाई बहुत कम ना देता है दवाई उवाई। मेडिकल इधर उधर से ले लेता है। प्राइवेट जाते हैं। हाँ,
कहाँ देखिए नहीं जाते हैं बन रहा है दवाई सर। की जरूरत? बाजार पे मेडिकल में लेता है, हाँ। डॉक्टर जो प्राइवेट है वो उसके पास लेता है। इमरजेंसी में सरकार कहती है कि हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं। करोड़ों खर्च कर रहा है, उनकी सरकार कर रहा है खर्च, उसका जबकि तो खर्च कर रहा है। पब्लिक को उपलब्ध नहीं होता है। हम्म। पब्लिक को उपलब्ध नहीं होता है, इसी कारण से जो बीमारी पड़ता है तो कहलगांव जाना पड़ता है, नहीं तो भागलपुर जाना पड़ता है। इसके नया बन रहा था वो कब से नया बन रहा था तो उसमें ठेकेदार का बिल पास नहीं हुआ तो ठेकेदार छोड़ दिया। छोड़ दिया, आज जस का तस पड़ा हो। हाँ, जब से जैसा है वैसा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था सुधरना चाहिए, कम बिल्कुल। होना एक चाहिए। बार फिर से अस्पताल की स्थिति देखिए आप, किस तरह से ये स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में, और ये भागलपुर की स्थिति है। भागलपुर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जिला है, और लेकिन व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की है। कहलगांव का एकचारी रसलपुर का ये इलाका है, और यहाँ पर हजारों लोगों पर ये एक अस्पताल है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बद से बदतर है। मवेशियां बंधे हुए हैं और भूसा रखा हुआ है। एक कमरा है तो उसमें कुछ दवाइयां और टेबल कुर्सियां लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर और एएनएम का अता पता नहीं है। डॉक्टर एएनएम यहाँ पर कभी कभार पहुंचते हैं तो वह थोड़ी सी दवाइयां बांट कर वह फिर से निकल जाते हैं। तो ये स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की। ऐसी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बेहतर होनी चाहिए, और इस पे सरकार को और जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। बिहार के बड़े जिलों में से एक भागलपुर जिला स्वास्थ्य के मामलों में हमेशा से पिछड़ा रहा है। चाहे पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल यहाँ पर अवस्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, या फिर भागलपुर स्थित सदर अस्पताल की सुविधा की बात करें, या पूरे भागलपुर में जो छोटे बड़े अस्पताल हैं सभी अस्पतालों की सुविधा की बात करें, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं से लचर ही सामने आती है। अब स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो भागलपुर के कहलगांव के नया टोला भोलसर में है। स्वास्थ्य उपकेंद्र की ये हालत है, आप कैमरे पर देखिए। 22 साल पहले ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था, और उसके बाद अब की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर गुहाल बना हुआ है, मवेशी लगे हुए हैं, उपले बाहर में चिपकाए हुए हैं, और आप देखिए यहाँ पर भूसा भरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यही दवाई है हमारी, यही सब कुछ यहीं पर हो रहा है, लेकिन ये स्थिति आप देखिए। क्या यही स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की? बिहार में क्या इसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करोड़ों बजट पास किए जाते हैं, करोड़ों खर्च किए जाते हैं? भागलपुर की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से लचर है। क्या है यहाँ की स्थिति? आप लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति तो बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ देखिए कि बच्चा से लेकर बूढ़े तक की बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से कहलगांव जाना पड़ता है, और जाते जाते अगर रास्ता में कुछ हो जाए तो बड़ी मुश्किल होता है। उपचार नहीं मिल पा रहा है। उपचार नहीं मिल पाता, और नहीं तो तत्काल में तो दिखाते हैं, जो गांव घर में जो डॉक्टर रहते हैं वही से दिखाते हैं, लेकिन बार उससे हो जाता है तब फिर कहलगांव जाना पड़ता है। ज्यादा मंजसी हो जाता है तब। सरकार कहती है व्यवस्था हमने बेहतर किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या यही बेहतर व्यवस्था है? क्या कीजिएगा, यहाँ समाज ऐसे है, सामाजिक गांव है ना। सरकार बोलती है कि सरकार क्या बोलता है कि नहीं करने लिए? सरकार तो बेहतर व्यवस्था देता है, पर हो नहीं सकता यहाँ आ ही नहीं पता, आ ही नहीं सकता। कब से ये स्थिति देख रहे हैं बना है? जब से बना हम लोग तो पुराना नहीं है, नया ना है हम लोग। क्या स्थिति है अस्पताल की? यहाँ का स्थिति बहुत गंभीर है। मेरा कहना है कि मेरा नया टोला भोलसर का हॉस्पिटल चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रात में अगर किसी का तबीयत खराब होने के कारण बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। समय पे एम्बुलेंस नहीं आते हैं, समय पे गाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए मेरा ये शुरू होना चाहिए अस्पताल, हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए। बताइए क्या स्थिति है अस्पताल की, और अब तक शुरू नहीं हो पाया है? 20 कितने साल से? 20 साल पहले बना है। बनने के बाद कुछ नहीं आया है, डॉक्टर अभी तक नहीं, एक बार भी नहीं आया है। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, जाते जाते बेहोश हो जाते हैं। कहलगांव 8 किलो करीबन दूरी है। 8 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पर बन गया, लेकिन अभी जर्जर खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका, बैठबे नहीं किया है, कभी एक को बार नहीं। यहाँ जो डॉक्टर यहाँ जो बहाल किए गए होंगे इसके लिए, तो वो कहाँ बैठते हैं? अब कहाँ बैठता है हम लोगों को क्या मालूम है सर, कुछ पता ही नहीं। पते नहीं है। आप लोग कहलगांव हॉस्पिटल चले जाते, अनुमंडल? हाँ, अनुमंडल हॉस्पिटल जाते हैं सर। क्या स्थिति है अस्पताल की? बहुत जंजार स्थिति है, देखिए रहे हैं सर।
जो कि जब से बना है तब से कभी डॉक्टर या नर्स कोई नहीं आया है। देखते हैं गुहाल बन गया। हाँ, गुहाल की महा गुहाल बन गया है ये। तो गुहाल तो अच्छा रहता है सर, हाँ। मालजाल भी होता है, लेकिन इसमें देखिए कौन चीज जोड़ा हुआ है। सरकार कहती है हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, यही व्यवस्था वो व्यवस्था बेकार व्यवस्था है। कहता है सरकार फंड लाता है, लेकिन काम कर पाता है। जब डॉक्टर ने बनाया, करोड़ों खर्च कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने बैठा तो बेकार है सर। फंड दे दिया लेकिन लोकेशन पर फंड पहुंच ही नहीं रहा। पहुंच ही नहीं रहा। फोटो करके ले गया। बहुत सारे नेता आता है, देखता है, देख करके चला जाता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है इसमें। व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था करके यहाँ डॉक्टर बैठा दे, किसी से नहीं सफरता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य उपकेंद्र, एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे, स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत जो दयनीय है उसे सुधारने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है, जो 8 से 10 हजार की आबादी है, जिससे इससे फायदा हो सकता है, उसे काफी परेशानी होती है। उन्हें यहाँ से जो है कहलगांव अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन इसे सुधारने की जरूरत है, ताकि जब कोई भी बीमार पड़े तो प्राथमिक उपचार यहाँ मिल सके, एंटीवेनम की उपलब्धता हो। किसी को सांप अगर काटे तो उसका यहाँ पर जो एंटीवेनम यहाँ पर मिल सके, कुत्ता या बंदर काटे तो उसके लिए एंटी रेबीज की व्यवस्था जो है स्वास्थ्य उपकेंद्रों में होते हैं। तो जो प्राथमिक उपचार है उसकी व्यवस्था कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए। और जो जर्जर भवन हो चुके हैं, इसे यहाँ पर संवार कर जो है शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि जो आम लोग हैं, जो सरकार को चुनते हैं, उन्हें यहाँ पर फायदा मिल सके। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।